22 मई को मेरे नाक से थोड़ा पानी गिर रहा था। उस दिन ऑफिस में कुछ डॉक्टर्स आए थे। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा ये कोरोना नहीं है। उन्होंने मेरा टेस्ट नहीं करवाया और केवल नाक से जो पानी भरा था उसकी दवा दी। अगले दिन मैं जब मंदिर जा रहा था तो बिल्कुल इतनी ताकत नहीं थी कि मैं खड़ा रह सकूं, लगा कि मैं बैठ जाऊंगा। उस दिन ऑफिस के तरफ से सभी का कोरोना टेस्ट हो रहा था मगर मेरा नहीं हो पाया। मगर चूंकि मेरे आसपास कई लोग कोरोना पॉजिटिव थे, मैंने 30 मई को अपना टेस्ट करवाया प्राइवेट में जेपी हॉस्पिटल में, जो कि पॉजिटिव निकला। जब पॉजिटिव निकला तो वहीं एम्बुलेंस आई और मुझे लेकर सेक्टर 30 के जो चाइल्ड पीजीआई हॉस्पिटल है वहाँ ले आई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे सेक्टर 30 का चाइल्ड पीजीआई हॉस्पिटल मिला। बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पर। वहाँ सुबह में गर्म पानी देते थे, फिर उसके बाद दूध और हल्दी दी जाती थी, फिर उसके बाद नाश्ता आता था जिसमें अंडा या पनीर, उसके साथ में पूड़ी सब्जी या आलू पराठा होता था और साथ में केला। ये सब कुछ जो खाना भी है वो सारा खाना कोविड को देखते हुए था कि प्रोटीन ज़्यादा हो, जिंक हो, जिससे कि आपकी अपनी जो इम्यूनिटी है वो बढ़े। उसके बाद दोपहर में खाना आता था, मटर पनीर या पनीर का कोई आइटम या ऐसे आइटम। दाल बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि शायद कोविड में प्रोटीन टूटता है, जिसको दाल और बाकी जो भी लेगुमिनस फूड है वो पूरा करते हैं। तो चावल, दाल, सब्जी और साथ में रायता और सलाद होता था। फिर शाम में आमतौर पे चाय और बिस्किट दी जाती थी। रात में फिर डिनर में चावल, दाल, सब्जी और आमतौर पे जो रायता दिन में दिया जाता था, रात में वो खीर में बदल दिया जाता था। रात में खीर होता था हम लोगों के लिए। मगर ये ज़रूर था कि खाना बहुत बहुत प्रोटीन रिच, जिससे कि आप कोविड से लड़ सकें। इसके अलावा एक और था, रात में काढ़ा दिया जाता था। काढ़ा आयुष मंत्रालय के हिसाब से जो तय हुआ था वो दिया जाता था, वो हम लोग सब पीते थे। और शुरू 3-4-5 दिन के बाद हर दूसरे दिन पर टेस्ट होता था। जैसे मेरा पहला टेस्ट तो 30 मई को पॉजिटिव आया, फिर 5 और 7 को भी पॉजिटिव आया वहाँ। उसके बाद 10 को हुआ टेस्ट जिसका 11 को रिजल्ट आया नेगेटिव, और 12 को मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ये तो डेली रूटीन रहा। और खाना, दवा में बेसिक जो दवा था वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन था। फर्स्ट डे 2 दवा सुबह, फिर 2 दवा शाम, और उसके बाद 4 दिन और 1 सुबह 1 शाम। इस तरह से 12 हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। फिर सुबह शाम विटामिन सी की गोली, सुबह शाम विटामिन बी कम्प्लेक्स। और चूंकि मुझे थोड़ा सा लूज मोशन और कुछ लगता है कि पैरासाइट का कोई ये था, तो नॉर्फ्लॉक्स और 1-2 दवा अलग से दी जाती थी। और सुबह सुबह गैस के लिए एक दवा भूखे पेट खाना होता था। तो मुख्य तौर पर ये सारी दवाएं थीं। और इसके अलावा जिसमें जो सिम्टम है, जैसे मैं एसिम्प्टोमेटिक था, मेरे में कोई सिम्टम नहीं था, न बुखार था, न खांसी, न सर्दी, कुछ भी नहीं। तो मेरे केस में जनरल इलाज चला और बीच बीच में जो कॉम्प्लिकेशन हुए उसके हिसाब से दवा दी गई। एक यहां जहां मैं था पीजीआई सेक्टर 30 चाइल्ड पीजीआई, वहां पर वो लोग साथ साथ रिसर्च भी कर रहे थे कि आगे जो लोग आए उनके लिए कैसे, किसका ख्याल कैसे रखें। तो उसमें एक ब्लड ग्रुप जरूर ध्यान दिया गया। ये देखा गया कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए होने पर कोविड का असर ज्यादा होता है। उनको थोड़ा भी हो तो तुरंत सावधानी बरतनी चाहिए। उनको तुरंत
टेस्ट करवा के ऐसे जगह घर पे कम से कम रह के ऐसे जगह जाना चाहिए जहां वेंटिलेटर से लेकर हर सुविधा हो। और सबसे कम ब्लड ग्रुप ओ वालों को दिक्कत होती है। ब्लड ग्रुप ओ वालों को उतनी दिक्कत नहीं होती है, मगर फिर भी जो कोविड के लिए बेसिक बताया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाएं, कोई दूसरा आपके पास है तो खांसे वासे से तो दूर रहें, क्योंकि कोरोना जो है मुख्य तौर पर आपके नाक से जो निकलते हैं वो छींक के साथ उससे फैलता है, या मुंह से आप खांसते हैं तो उससे। इसीलिए टेस्टिंग के वक्त भी 2 टेस्ट होता है हर बार। एक नाक में एक तीली जैसी चीज डाली जाती है और वहां से आपका स्वैब लेते हैं, दूसरा जीभ के पास से आपका स्वैब लेते हैं, या ये ऊपर वाले अंदर में ओठ के पीछे से ऊपर से लेते हैं। तो ये नाक और ये जब दोनों नेगेटिव हो जाता है उसमें, तब जाके आपको छोड़ा जाता है।